ओम शांति दोस्तों। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, तो चलिए, आपने बोला, आपने मांगा और मैं अपना ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। और मैं आज आप लोगों से ट्रॉमा के बारे में बोलना चाहती हूँ। ट्रॉमा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है एक साथ, और आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ट्रॉमा को हील कर सकते हो। लेकिन ये बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं है। आपने ट्रॉमा को अट्रैक्ट किया, डेफिनेटली थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने कुछ एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट किया जिससे आप ट्रिगर्ड हुए, आप ट्रॉमेटाइज्ड हुए। एंड ये एक आपकी लाइफ में एक बार हो सकता है, बहुत बार हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर हुआ होगा। एंड पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हीलिंग तभी स्टार्ट होती है जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आपको दर्द हो रहा है, आपको कुछ हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इंसान, हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपने इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान न दें। हमको बोला जाता है कि हम अपने इमोशंस को इग्नोर करें, बी टफ, बी मूव ऑन। बट ये जो मूव ऑन का कल्चर है, उसी की वजह से हम लोग हील नहीं हो पाते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको दर्द नहीं होता है और वो मेमोरी वेग हो जाती है, फेड अवे हो जाती है। बट फेड अवे होकर कहाँ जाती है? वो फेड अवे होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती है, और हमारी लाइफ हमारी सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करती रहती है। जब भी हम सोते हैं, जागते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही अपनी सृष्टि को क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के क्लीनिंग और हीलिंग पे ध्यान दें, उसके प्रोग्रामिंग पे ध्यान दें। तो जब भी आपका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो हाल ही में हो, चाहे बचपन में हो, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप डिनाइल पे मत रहो। डोंट प्रिटेंड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप हीलिंग करो। हीलिंग क्या होता है? सबसे ज़रूरी होता है जब भी आप एक ट्रॉमा से गुजरे, आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत होती है। आप बहुत सारे इमोशन से गुजरते हैं। ओके, ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी द लॉस ऑफ द लव्ड वन, चाइल्ड, आपका बिजनेस टूट गया, रिलेशनशिप टूट गया, आपको जॉब से निकाल दिया, पैसे सारे लुट गए। कुछ भी हो सकता है जिससे आपके सोल को एक शॉक मिलता है। और ये एक बार हो सकता है, बार बार हो सकता है। और जब बार बार होता है तब आपको और भी शॉक मिलता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है ये आपके लाइफ में बार बार क्यों हो रहा है। आपकी लाइफ में बार बार इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी तक चेंज नहीं हुए हो। आप जब तक अंदर से चेंज ना हो तब तक बाहर का वही सेम क्रिएट होता रहेगा। हमको कोई सिखाता नहीं है कि कैसे अपने आप को हील करते हैं। मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये सब बातें हमको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया था, एटलीस्ट हमारे जनरेशन के लोगों को। आजकल के नए आधुनिक स्कूलों में, कुछ स्कूलों में आजकल इन चीज़ों पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बहुत सारा अवेयरनेस है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ध्यान दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। उसके बाद आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलिंग, सेल्फ लव इज़ द क्योर फॉर एवरीथिंग। और बहुत सारी रीज़न से हम ट्रॉमा को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे लाइफ में बचपन में बहुत ही ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ, और मुझे लगा कि वो सब पे भूल गए और उसका असर नहीं है, लेकिन और सेम एक रेपिटेशन साइकिल होता जाता है। तो मैं क्या करती थी, बहुत सारे किताबों में पढ़ा था, सारे गुरुज बोलते हैं कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। तो मैं फॉरगिव करती थी, मूव ऑन हो जाती थी, फॉरगिव करती थी, मूव ऑन हो जाती थी। तो एक साइकिल में थी, फॉरगिव 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 फॉरगिव। फिर मैं फॉरगिवनेस से भी बहुत ही पक चुकी थी। मैंने बोला लाइफ ऐसी थोड़ी ना कि आप फॉरगिव करते रहो, फॉरगिव करते रहो। क्या कॉज है? आपको अपने कॉज को चेंज करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस से आप इफेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, बट आपको किसी को फॉरगिव करना है तो अपने आप को आप फॉरगिव कीजिए। पहले अपने आप को फॉरगिव कीजिए कि आप बार बार ऐसे सिचुएशंस और ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करते जा रहे हैं। पहले अपने आप को फॉरगिव कीजिए और अपने आत्मा से पूछिए, अपने सोल से पूछिए, अपने स्पिरिट से पूछिए कि क्या है जिसके वजह से मैं बार बार वही क्रिएट करती जा रही हूँ। और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आंसर अगर आपको नहीं भी मिले तो आंसर यही है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है।
चाहे आपने किसी को हर्ट किया हो या आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, चाहे आप बहुत नास्टी, आप एक नार्सिसिस्ट हो गए हो, आप बहुत घमंडी हो गए हो, या फिर आपके ऊपर लोग बुली कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। चाहे आप नार्सिसिस्ट हो, चाहे आप एक एम्पैथ हो, दोनों का ही कॉज है लैक ऑफ सेल्फ लव। तो आपके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से आप दूसरों की एनर्जी लेने जा रहे हो। एक नार्सिसिस्ट भी वही करता है, जो ट्रॉमा देता है वो भी वही करता है, जिसके ऊपर ट्रॉमा होता है वो भी वही करता है। दोनों दूसरों की एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। आपके इमोशंस आपसे आपका अटेंशन चाहते हैं। आपको बचपन में जो प्यार और अटेंशन जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिला, इसीलिए आपने एक पर्सनालिटी अडॉप्ट की है। या तो आप आप रिसीविंग एंड पे रहते हो, जहाँ पे आपके साथ बुली होता है, आपके साथ टॉर्चर होता है, या आप दूसरों को टॉर्चर करते हो, आप इमोशनली नम हो जाते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। अगर आप पे बहुत सारे एक्यूजेशंस लगे जा रहे हैं, बीइंग नास्टी, बीइंग मीन, दैट मीन्स दैट्स हु यू आर, और आपके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से आप दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा यही है, what you are attracting. So there's a lack of self love. आपको अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है। अभी जिस स्टेज पे है दुनिया, ह्यूमैनिटी जिस दौर से गुजर रही है, अभी करियर को इम्पोर्टेंस देने का टाइम नहीं है, अभी शादी को इम्पोर्टेंस देने का टाइम नहीं है, अभी पैसों को इम्पोर्टेंस देने का टाइम नहीं है। अभी टाइम है अपने आप को जागरूक करने का। जागृति का क्या मतलब है, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? आप अपने आप को हील करो। हमारी जो सोल है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरी है। मैं अपने आप के बारे में बोल सकती हूँ, मैं एक बहुत ही ओल्ड सोल हूँ। तो मैंने मेरे बहुत सारे जन्म मृत्यु देखे हैं, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे मेमोरीज हैं। उसके बेनिफिट्स भी मैं ले रही हूँ इस लाइफ में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ले रही हूँ इस लाइफ में। तो एक डेस्टिनी है, एक कॉज है, एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं, और हम एक नाटक का एक भाग है। तो हमको अपने आप को हील करना है ताकि हम एक बेहतरीन, एक अनोखी दुनिया को क्रिएट कर सके। ये दुनिया हमसे ही बनती है, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है, हमारे अंदर ही सारी एनर्जी है। हम वही दुनिया क्रिएट करेंगे जो हम हैं अंदर से। तो अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी है, अगर आपके अंदर प्योरिटी है, अगर आपके अंदर डिविनिटी है, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है, और उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और हम दूसरों को भी सिखाते हैं वो कैसे करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग वैसे बनते जाते जाएंगे, अपने आप को हील करते जाएंगे, वैसे ही ये दुनिया भी हील होती जाएगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है, आप जो हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो आप अपने हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दो। सबको ही हील करना है, सबके अंदर ही एक वायरस है। अभी जो कोरोना का वायरस है, ये तो एक मैसिव एक्सप्लोजन है, ये तो एक मिरर है, ये तो एक फीडबैक है, ये बताने के लिए कि हम सब में एक वायरस है। या तो हम इन्फेक्ट हो रहे हैं या हम दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और हम सबके अंदर एक वायरस है जिसको हमको साफ करना है। जब हम नहीं करते हैं तब हमारे अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज होता है, बीमारियां होती है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। बट द गुड थिंग इज़, जब भी आप एक चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस से गुजरते हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं कर रहा है, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है आपकी डेस्टिनी के लिए। ये आप मत सोचिए कि आपको यूनिवर्स या गॉड या सोर्स या विधाता या डिवाइन आपको टेस्ट करता है। डिवाइन कभी आपको टेस्ट नहीं करता है। डिवाइन को पता है कि आप में क्या क्वालिटीज़ है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। सो आपको किसी भी कसौटी पे खड़े उतरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जिसने हमको बनाया है, ईश्वर ने हमको बनाया है, तो ईश्वर को सब कुछ पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या है, तो उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो कोई टेस्ट तो कुछ होता नहीं, बस वो हमको प्रिपेयर करते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सो जब आप हीलिंग पे ध्यान दोगे तो आप अपने नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो जाओगे, आप अपने हायर वर्जन के लिए तैयार हो जाओगे, आप अपने हायर वर्जन को मैनिफेस्ट करोगे, और आप अपने एक हायर लाइफ पर्पस भी मैनिफेस्ट करोगे, और आप
दूसरों को भी हेल्प कर सकोगे। आप जो भी लाइफ जी रहे हो उससे आप एक्सपैंड हो जाओगे, अंदर से एक्सपैंड हो जाओगे, फिर वो आपकी बाहरी लाइफ में भी वो आपको दिखेगी, आप मैनिफेस्ट करोगे। ओके, सो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। चाहे आपके लाइफ पे कुछ हुआ हो ना हुआ हो, ये आप ज़रूर याद रखिए कि सबके अंदर एक वायरस है। अगर आप इस लाइफ में हो, इस वक्त दुनिया में हो, तो आप सबको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल पेन बॉडीज हियर, जो लाइट बॉडीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप अपने सेल्फ वर्क, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। जितना आप सेल्फ लव पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, उतना ही आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ेगी। आप अपने आप के साथ साथ आप दूसरों को भी हील कर सकोगे, आप दूसरों को भी एम्पावर कर सकोगे। और हम सब इस जर्नी में एक साथ हैं। कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है। सब अपनी अपनी जर्नी में है, सबको हील करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे है, लेकिन हम सब एक साथ है। एक ही कॉज है, दुनिया को हील करना है, अपने आप को हील करना है, सबको हील करना है, ताकि हम एक मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट कर सके। दुनिया ऑलरेडी बहुत ही मैजिकल है, और जो आगे आने वाला है वो उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी तैयारी हम ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा यही मैसेज है कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपना सेल्फ टॉक ठीक कीजिए, जितना भी आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए और चमत्कार दिखिए। ओके, ढेर सारा प्यार आपको। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आप मुझे इतना ब्लेसिंग्स देते हो, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाऊंगी, मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके लोगों तक पहुंच सकूं और ये मैसेज दे सकूं। जो मैं सीख रही हूं अपनी जर्नी में, अपने सोल जर्नी में, अपने सोल मिशन में, वो मैं आपको सिखाती जाऊंगी इन विच एवर कैपेसिटी आई कैन। ओके, ओम शांति।